एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रपोजल क्या होता है और उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं या रूल्स क्या होते हैं जो कि एक प्रपोजल को वैलिड प्रपोजल बनाते हैं। प्रपोजल का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2A इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है और वो ये कहता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी विलिंगनेस कुछ करने या ना करने की दिखाता है, यानी कि सिग्निफाई करता है। और ये सिग्निफाई इसलिए करता है ताकि वो सामने वाला व्यक्ति इस बात की सहमति दे सके या एसेंट दे सके उस काम को करने या ना करने की। तो इसी को हम कहते हैं प्रपोजल। उदाहरण के तौर पे सपोज करो एक ए पर्सन है जो ऑफर देता है बी को कि क्या ए पर्सन, इनफैक्ट जो बी पर्सन है, क्या वो 200 किताबें ए से खरीदेगा 20,000 रुपये में। तो यहाँ पे जो ऑफर आया है वो ए से आया है और यहाँ पे ए पर्सन है जो सिग्निफाई कर रहा है बी को कि क्या बी पर्सन इस ए पर्सन से 200 किताबें 2,000 रुपये में खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पे जो पर्पस है ए का बी को पूछने का वो ये है कि बी इस बात की सहमति दे इस काम को करने की या ना करने की, और इसी को हम कहते हैं ऑफर या फिर प्रपोजल। तो फिर इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, तो उसके एसेंशियल्स में देख लेते हैं। पहला एसेंशियल ये होता है दैट पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए कि किसी लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट कर सके, यानी कि तफरीबाजी में या जस्ट लाइटली या लूजली आप नहीं ले सकते कि जस्ट आप वॉक करते करते एक ऑफ़र देते हैं कि बी को कि चलो तुम मेरे साथ क्या मूवी पे चलोगे, तो अगर तुम मेरे साथ मूवी पे चलोगे तो मैं तुम्हें मैगी खिलाऊंगा। सो इस तरीके का जो ऑफ़र है वहाँ पर लीगल इंटेंशन रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है ना। इसी तरीके का एक केस था बेल्फर वर्सेस बेल्फर, जहाँ पे इस लीगल इंटेंशन को समझाया गया कि लीगल इंटेंशन है या नहीं है, ये कैसे इन्फर करेंगे। नाउ बेल्फर वर्सेस बेल्फर में हस्बैंड एंड वाइफ जो कि छुट्टियों के लिए किसी और कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे जो हस्बैंड है वो कुछ दिन रहने के बाद में कहता है कि मुझे वापस बिजनेस के पर्पस से मुझे जाना है। और इस दौरान जो उसकी वाइफ होती है वो उसको ऑफ़र करती है, यानी कि उसको ये कहती है कि क्या वो उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा जब वो ड्यूरिंग दैट टाइम, जब तक वो वापस नहीं आ जाता है। और हस्बैंड इस बात को हाँ कह के और रवाना हो जाता है। उसके बाद कभी भी उसके पास ना ही वापस आता है और ना ही उसको मेंटेनेंस देता है। तो यहाँ पे सवाल उठा कि क्या यहाँ पे किसी तरीके की लीगल ऑब्लिगेशन पार्टीज़ के बीच में क्रिएट हुई या नहीं हुई। नाउ इस केस में ये हेल्ड किया गया कि यहाँ पे पार्टीज़ की कोई लीगल इंटेंशन नहीं थी इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की, इसीलिए ये एक वैलिड ऑफर नहीं है वाइफ की तरफ से। ऑन दी अदर हैंड एक और सिमिलर केस था मेरिट वर्सेस मेरिट का, जहाँ पे अगेन रिश्ता हस्बैंड एंड वाइफ का ही था और जहाँ पे जो हस्बैंड था वो अपनी वाइफ को कहता है कि दैट ही वांट्स टू लिव विद अनदर वुमन एंड ही वांट्स टू लीव हिज वाइफ। तो इस मेरिट वर्सेस मेरिट के केस में जो प्रॉपर्टी थी जहाँ पर दोनों रहते थे, उस प्रॉपर्टी में ये दोनों लोग जॉइंट ओनर्स थे और वो प्रॉपर्टी जो थी वो चार्जेस, उसके ऊपर कुछ चार्जेस थे, यानी कि वो जैसे मॉर्गेज या किसी और तरीके की लाइबिलिटी थी उस प्रॉपर्टी पर। सो इन दिस केस जो वाइफ थी उसने अपने हस्बैंड से एक लिखित में एक नोट लिया कि वो इस हस्बैंड को तभी अलाउ करेगी कहीं और जाने के लिए जब ये हस्बैंड इस वाइफ को सोल ओनर बना देगा इस प्रॉपर्टी का, और साथ में ये वाइफ भी उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो चार्जेस हैं उनसे फ्री करवा देगी इस प्रॉपर्टी को। तो इस तरीके का जो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो रखी गई। और यहाँ पर जब अगेन यहाँ पे भी हस्बैंड जो है वो वापस नहीं आया और उसने जो मेंटेनेंस का वादा किया था जो कि उस औरत को पे नहीं किया गया, तो सवाल उठा कि क्या यहाँ पे लीगल इंटेंशन थी पार्टीज़ की। तो आंसर है येस, क्योंकि यहाँ पर जो वाइफ है उसने भी ये लिखित में लिया था और इस राइटिंग से इस लीगल इंटेंशन को और बेहतर तरीके से ये समझा जा सकता है कि यहाँ पे पार्टी सीरियस थी ऑफर देने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए। जो दूसरा पॉइंट है, एसेंशियल पॉइंट है, वो ये है कि सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन
जो है वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है एक वैलिड ऑफ़र बनाने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज़ करो ए एंड बी दोनों की शादी होने वाली है और यहाँ पे इन दोनों के जो पिता हैं वो आपस में ऐसी बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो ब्राइड होने वाली ब्राइड है उसके पिता जो ग्रूम है उसके लिए बोला जा रहा है कि ये जो आगे जाकर जब दोनों की शादी हो जाएगी तो जो ए पर्सन है वो अपनी कुछ प्रॉपर्टी जो है वो इस पर्सन के यानी कि अपने सन इन लॉ के नाम कर देगा। तो यहाँ पे जस्ट एक स्टेटमेंट देना इज़ नॉट अ वैलिड ऑफर। तीसरा एसेंशियल है कि सिर्फ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफर में तब्दील नहीं हो सकता, जैसे कि हार्वे वर्सेस फेसी के भी केस में हुआ। ना सपोज करो कि अब एक ए पर्सन है और वो बी पर्सन से पूछता है कि आपकी लैंड में ख़रीदना चाहता हूँ, क्या आप उसका लोएस्ट प्राइस बता सकते हैं। अब यहाँ पर इस पर्सन ने यानी कि जो ऑफरर है, ये जो प्रपोजर है, उसने बी पर्सन से इस प्रॉपर्टी का लोएस्ट दाम या प्राइस पूछा है और ये पूछा है कि क्या आप हमें ये प्रॉपर्टी बेचेंगे। अब रिस्पॉन्स में ये जो पर्सन है उसने इस प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो बता दिया कि इसका ये प्राइस है, लेकिन इसने कभी ये नहीं बोला कि हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी आपको बेचने के लिए तैयार हैं उस अमाउंट पे जो आप जो भी इसका अमाउंट है जो आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे ऑफर में तब्दील नहीं हो जाएगी। चौथा एसेंशियल ये है कि ये जो ऑफ़र है वो कम्युनिकेट भी होना चाहिए प्रपोजी को या फिर ऑफरी को या फिर एक्सेप्टर को, जैसे कि लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में हुआ ना। यहाँ पे क्या हुआ, एक ए पर्सन है जिसका नेफ्यू खो गया है और इस व्यक्ति ने अपने इस नेफ्यू को ढूंढने के लिए अपने सर्वेंट को भेजा और यहाँ पे जो सर्वेंट है वो इससे पहले कि इसके नेफ्यू को लेकर आता जो ए पर्सन है उसने एक एडवर्टाइजमेंट भी निकाल दिया जहाँ पे ये लिखा गया कि जो भी ए पर्सन के नेफ्यू को खोज कर लेकर आएगा उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट से 10,000 रुपीज़ का अवार्ड मिलेगा। ना इस बारे में इस सर्वेंट को कोई नॉलेज नहीं थी कि ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट है और जिसमें कोई रिवॉर्ड निकला है, लेकिन इन द मीन टाइम ये सर्वेंट ए पर्सन के नेफ्यू को खोज कर ले आता है और ए पर्सन के पास दे देता है। ना इस केस में जब बाद में सर्वेंट वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ता है तो वो क्लेम करता है कि उसको वो 10,000 का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ना इस केस में ये हेल्ड किया गया कि ये एक वैलिड ऑफ़र नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सर्वेंट की नॉलेज में ही नहीं आया ऑफ़र, यानी कि जब ऑफ़र कम्युनिकेट ही नहीं हुआ सर्वेंट को, तो वो किस तरीके से ऑफ़र किस तरीके से एक्सेप्टेड भी वो माना जाएगा। यानी कि वो ऑफ़र जब कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो उस केस में हम इसको एक वैलिड ऑफ़र नहीं मानेंगे। सो इस केस में सर्वेंट इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू गेट कॉम्पनसेशन और टू गेट दैट रिवॉर्ड फॉर फाइंडिंग आउट द नेफ्यू ऑफ ए। जो फिफ्थ एसेंशियल है वो ये है कि जो ऑफ़र की टर्म्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स हैं वो सर्टेन होनी चाहिए। यानी कि अगर एक ए पर्सन है जो कि बी पर्सन से, और बी पर्सन यहाँ पर बहुत सारे ऑयल्स में डील करता है, से मस्टर्ड ऑयल, सीसम ऑयल, कोकोनट ऑयल, और ए पर्सन बी को ऑफ़र करता है कि मैं आपसे से 100 लीटर्स ऑफ ऑयल ख़रीदना चाहता हूँ, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में या इनफैक्ट जो ऑफ़र दिया गया है उस ऑफ़र में बताया ही नहीं गया कि कौन से ऑयल के बारे में बात की जा रही है। तो जब सर्टेनिटी नहीं है तब भी जो ऑफ़र की टर्म्स क्योंकि सर्टेन नहीं है, इसीलिए हम इस ऑफ़र को वैलिड ऑफ़र नहीं मानेंगे। सो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट एसेंशियल्स रिलेटेड टू ऑफ़र। आई होप आपको इस वीडियो से ऑफ़र के एसेंशियल्स के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।